मौज ऐप के 10 क्रिएटर्स गायब। सेलिब्रिटीज से पता चला है कि उन्हें अक्षय कुमार ने गायब किया। तो जल्दी से मौज ऐप पर जाएं और हैशटैग बच्चन पांडे की मौज में 1 बिलियन व्यूज करके क्रिएटर्स को रिलीज करवाएं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम के धार्मिक व्यवहार का हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म उल्लंघन या फिर मनमाने कपड़े पहनकर स्कूल आने का अधिकार नहीं है। As you could have seen, it has framed 4 questions for its consideration based on the arguments advanced by the state. First question was whether wearing of hijab forms part of Islamic faith, that is, whether it was an essential religious practice. Court has held, accepting the contention of the state, that it is not part of ERP. Secondly, it has held that whether insisting on institutional discipline, that is asking them to wear the uniform, amounts to violating the right guaranteed under Article 19, which is freedom of speech and expression. That also has been negatived, holding institutional discipline prevails over individual choice. According to me, this judgment marks a paradigm shift in interpretation of Article 25 of the Constitution. It restates the position of law as held by the Supreme Court in Sabarimala by saying that what is essentially religious is not sufficient. What is required to be shown is essential to religion. And therefore, whatever be the individual choices, ultimately institutional discipline prevails over individual choice. आइए एक नजर डालते हैं हाईकोर्ट के फैसले की बड़ी बातों पर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कहा कि ये जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वर्दी का निर्धारण एक उचित प्रतिबंध है और कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखा गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आगे कहा कि यूनिफॉर्म की आवश्यकता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने आगे कहा कि सरकार के पास आदेश पास करने का अधिकार है, इसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म ड्रेस कोड जारी करने वाला 5 फरवरी 2022 का फैसला रद्द नहीं किया जा रहा, क्योंकि याचिकाकर्ता ऐसा कुछ तथ्य नहीं पेश कर पाए कि सरकार ने फैसला मनमाने ढंग से लागू किया है। आपको बता दें, कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब विवाद पिछले साल दिसंबर के आखिर में शुरू हुआ था। इसके बाद कई राज्यों में हिजाब को लेकर प्रदर्शन भी हुए थे। बहस इस बात को लेकर हो रही थी कि स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत हो या ना हो। कर्नाटक में काफी प्रदर्शन हुए और हिंसा के बाद ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। मंगलवार को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कहा कि ये आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए छात्राओं की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम के धार्मिक व्यवहार का हिस्सा नहीं है। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार किया है। हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में कर्नाटक के यादगीर में सुरपुरा तालुक कैम्बी गवर्नमेंट पीयू कॉलेज की छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार किया है और क्लास से बाहर निकल गई। मंगलवार को छात्राओं की प्रारंभिक परीक्षा शुरू हुई थी और फैसला सुनाए जाने के बाद छात्राओं ने बहिष्कार कर दिया। जानकारी के मुताबिक इन छात्राओं की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक थी। इसी बीच छात्रों ने विरोध किया। छात्राओं ने कहा कि वो माता पिता के साथ फैसले पर चर्चा करेंगे और फिर तय करेंगे कि वो हिजाब पहने बिना कक्षा में शामिल होंगी या नहीं होंगी। क्लास का बायकॉट करने वाली छात्राओं का कहना था कि हम हिजाब पहनकर ही परीक्षा देंगे। वहीं कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शकुंतला ने कहा कि छात्राओं को कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने को कहा गया था। उन्होंने इसका पालन करने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ छात्राएं परीक्षा छोड़कर क्लास से बाहर चली गईं। प्राचार्य के मुताबिक करीब 35 छात्राओं ने परीक्षा से बायकॉट किया है। आपको बता दें कि हिजाब विवाद की शुरुआत कर्नाटक के उडुपी गवर्नमेंट कॉलेज से 23 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी, जब कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर क्लास पहुंची थी और उन्हें क्लास में एंट्री से रोक दिया गया था।
हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान विभिन्न याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता एस नागानंद ने तर्क दिया था कि 2004 से प्रदेश में यूनिफॉर्म लागू है, लेकिन 2021 से पहले किसी ने भी इस मामले में विरोध नहीं किया। मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए स्कूल और कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। इसमें हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं माना गया है। अब इस मसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं और ये मेरा हक है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं। फैसले से असहमत होना मेरा हक है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ओवैसी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि मुझे उम्मीद है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ बाकी संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। गौरतलब है कि मंगलवार को हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिजाब पर बैन लगा सकते हैं। अपने आदेश के साथ ही हाईकोर्ट में हिजाब की अनुमति मांगने वाली सभी याचिकाएं भी खारिज कर दी गई हैं। हाईकोर्ट के फैसले से निराश याचिकाकर्ता छात्राएं और संगठन इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। वकीलों की टीम का कहना है कि अभी वो फैसले का अध्ययन कर रही हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील उसमें से लीगल पॉइंट देखकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। पिछले दिनों पाकिस्तान के इलाके में भारतीय मिसाइल की फायरिंग को लेकर सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। अब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगलवार को संसद में आधिकारिक बयान दिया। पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने की घटना पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि गलती से पाकिस्तानी सीमा में मिसाइल गिरी थी। इस मामले के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को राज्यसभा में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि दुर्भाग्य से 9 मार्च को एक मिसाइल गलती से लॉन्च हो गई। यह घटना एक नियमित परीक्षण के दौरान हुई थी। हमें बाद में पता चला कि यह पाकिस्तान में गिरा था। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने मामले को गंभीर बताते हुए संयुक्त जांच की मांग भी की है। हालांकि राजनाथ सिंह ने साफ किया है कि गलती से मिसाइल लॉन्च हुई थी। यहाँ सुनिए राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में क्या कुछ कहा है। 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। यह घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई एक मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। अध्यक्ष महोदय, यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच का भी आदेश दे दिया है। कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस घटना के संदर्भ में ऑपरेशंस, मेंटेनेंस तथा इंस्पेक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की भी समीक्षा की जा रही है। हम अपने वेपन सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित है और भरोसेमंद है। इसके अलावा हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इनकी समीक्षा भी की जाती है। हमारी आर्म्ड फोर्सेज वेल ट्रेंड एवं डिसिप्लिन्ड हैं और इस प्रकार के सिस्टम को हैंडल करने का अच्छा अनुभव भी रखती हैं। जिस चीन से कोरोना वायरस की पूरी दुनिया में फैलने की बात कही जा रही है, वहां अब एक बार फिर से कोरोना की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।
चीन में कोरोना के पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूटने लगे हैं। आपको बता दें, चीन में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। जब से महामारी शुरू हुई तब से चीन में कभी भी एक दिन में इतने ज्यादा केस नहीं आए हैं। इस बीच शंघाई के वायरोलॉजिस्ट ने चेतावनी दी है कि ये समय झूठ बोलने का नहीं बल्कि महामारी के खिलाफ रणनीति बनाने का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5280 नए मामले सामने आए हैं। इससे एक दिन पहले 1337 मामले दर्ज किए गए थे। कोरोना की इस लहर में चीन का जिलिन प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन के कई प्रांतों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 5 करोड़ से ज्यादा की आबादी घर में कैद हो गई है। सबसे ज्यादा 2 करोड़ 40 लाख लोग जिलिन प्रांत के हैं जो इस वक्त घर में कैद हैं। इसके बाद शेंजन के 1 करोड़ 75 लाख लोग और डोंगुआन के 1 करोड़ लोग घरों में कैद हैं। आपको बता दें, फरवरी 2020 के बाद से चीन में कभी भी इतने मामले सामने नहीं आए हैं। हालांकि इस नई लहर में अब तक किसी की भी मौत की जानकारी नहीं है। चीन में जब भी कोरोना की नई लहर आती है तो वहां सख्त लॉकडाउन लगा दिया जाता है और वहां के हर व्यक्ति की कोरोना जांच भी की जाती है। इस बार भी चीन में ऐसा ही हो रहा है। चीन के बीजिंग, शंघाई, जिलिन, शेंजन जैसे प्रांतों में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, बस और मेट्रो सेवा भी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। कोरोना के मामलों को पकड़ने के लिए मेडिकल टीम एंटीजन टेस्ट कर रही है। आपको बता दें, ये टेस्टिंग सड़क किनारे भी की जा रही है। चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट और वायरोलॉजिस्ट जेंग वेनहोंग ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ये समय चीन के लिए बहुत कठिन है क्योंकि 2 साल पहले ऐसे ही महामारी फैली थी। उनका कहना है कि ये समय झूठ बोलने का नहीं, जीरो कोविड पॉलिसी पर बहस करने के बजाय ऐसी टिकाऊ रणनीति को लागू करना है जिससे महामारी को काबू में लाया जा सके। वेनहोंग ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को निम्न स्तर पर रखने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी को जारी रखना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लगातार लॉकडाउन लगाते रहें और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करते रहें। उन्होंने कहा कि इसकी बजाय हमें महामारी के खिलाफ मजबूत और टिकाऊ रणनीति बनाने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह है ओमिक्रॉन वेरिएंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट स्टेल्थ ओमिक्रॉन यानी कि BA.2 की वजह से संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। गौरतलब है कि दिसंबर जनवरी के बीच दुनिया भर में ओमिक्रॉन के चलते ही कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा था, लेकिन चीन में उस वक्त भी हालात काबू में थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।